नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा पुस्तक का पाठ शब्द परिचय थर्ड, शब्द परिचय तीसरा। और वो तीसरा शब्द परिचय क्या है? नपुंसक लिंग शब्द हैं यह और वह। अभी तक हमने पढ़ा था यह और वह शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तीनों रूपों में। वह शब्द को हमने पुल्लिंग में लिखा था स तौ ते, स्त्रीलिंग में लिखा था सा ते ता, ठीक है। और हमने यह शब्द को स्त्रीलिंग में क्या लिखा था? एषा एते एतः, और पुल्लिंग में क्या लिखा था? एषः एतौ एते। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नपुंसक लिंग में यह और वह को किस तरह लिखा जाता है। एतत्, यहाँ पर यह शब्द नपुंसक लिंग के लिए है। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। देखा है आपने, जमीन खोदने के लिए मजदूर जिस औजार का उपयोग करते हैं वो फावड़ा होता है, इसे हम कुदाल भी कहते हैं, ठीक है। तो यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, महिला श्रमिक यानी एक मजदूरनी, हम हिंदी में मजदूरनी बोल देते हैं पर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा महिला श्रमिक। महिला श्रमिक खनित्र चालयति, फावड़ा चला रही है। अब यहाँ पर वह शब्द आ गया है नपुंसक लिंग का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्। तत् किम, सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें झोपड़ी नुमा एक यहाँ पर आपको आकार दिखाया हुआ है, 4 खंबे लगे हुए हैं, तो उसको देख करके इशारा करते हुए पूछ रहा है कि वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, तत् मतलब वह विश्राम गृह है, आराम करने का स्थान है। रास्ते में जब हम चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ जगह हमको ऐसे मिलती है जहाँ पर हम बैठ जाएं। जब आप ड्राइविंग करते हैं बहुत लंबी, तो आप देखते हैं ना कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या कोई ऐसा भोजनालय मिल जाए जहाँ पर हम बैठ करके थोड़ा सा आराम कर लें। तो पहले पैदल यात्राएं हुआ करती थी, तो इस तरह के विश्राम गृह रास्ते में बनाए जाते थे जिससे पथिकों को, राहगीरों को धूप ना लगे, वो वहाँ बैठ करके आराम कर सकें और चारों तरफ से हवा भी आ सके। तो ऐसा एक विश्राम गृह यहाँ पर दिखाया गया है। वो कह रहा है कि वह आराम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिकम, भित्तिकम मतलब दीवार है। अस्ति, देखो मैंने कहा था ना अस्ति स्तः संति, तीनों लिंगों में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, एक जैसे ही चलते हैं, धातु रूप हैं ये। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या यहाँ पर दीवार है? अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, न अस्ति यहाँ दीवार नहीं है। हमने क्या पढ़ा? नपुंसक लिंग का यह और वह शब्द एक वचन में, यह था एतत् और वह था तत्। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यह शब्द के द्विवचन के साथ नपुंसक लिंग में। एते के, ये दोनों क्या हैं? अब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है चित्र में, गोल गोल एक आदमी बैठा है, उसके साथ स्टूल पर कुछ रखा हुआ है। तो पूछ रहे हैं ये दोनों क्या हैं? ये दो, जब दो व्यक्ति होते हैं उसके लिए हम दोनों लगाते हैं। कोई ऐसी नपुंसक लिंग जैसी वस्तु होती है ना, जैसे निर्जीव वस्तु होती है, उसके लिए हम दो शब्द लिखते हैं। ये दो क्या हैं? एते अंगुलीयके स्तः अस्ति, स्तः द्विवचन है इसलिए स्तः शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये दो अंगूठियां हैं, मतलब सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो सुनार है, गोल्डस्मिथ है, और वो कुछ अंगूठियां बना रहा है, तो उसके सामने दो अंगूठियां रखी हुई हैं। एते, ये दो, अंगुलीयके, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकार मतलब सुनार अंगूठियां बना रहा है। अब अगर खाली अंगूठियां लिख दोगे तो अंगूठियों का मतलब तो बहुवचन हो गया यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर विशेष रूप से लिखना होगा कि ये स्वर्णकार जो है वो दो अंगूठियां बना रहा है। स्वर्णकार मतलब सुनार, अंगुलीयके मतलब दो अंगूठियां, रचयति मतलब बना रहा है। क्या पढ़ा हमने बच्चों? नपुंसक लिंग द्विवचन शब्द, एक वचन था एतत्, द्विवचन निकला ते, एते, द्विवचन शब्द एते। अब हम आगे बढ़ते हैं वह शब्द के द्विवचन के साथ। एक वचन क्या था इसका? तत्, ठीक है। अब द्विवचन है ते, तत् ते तानि, इस तरीके से चलते हैं ये। तो ते का मतलब है यहाँ पर वेदो, ते के वेदो क्या है? ते बस याने स्तः, वे दो बस यान हैं, मतलब दो बसें हैं। हिंदी में हम बोल देते हैं बसें, और संस्कृत में बस यान कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको बस भी लिख सकते हो सिर्फ, वे दो बसें हैं।
ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसयान कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर बसयाने कुत्र गच्छतः द्विवचन शब्द है इसलिए गच्छतः आया है। एक वचन होता तो क्या आता, गच्छति। बहुवचन होता तो गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। द्विवचन के साथ कौन सा धातु रूप लगता है, गच्छतः। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वे दो बसयान कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। वो कौन, बहुत सारे वो नहीं, वे दो, वे दोनों बसयान। अगर बसयान शब्द नहीं आया है तो उसे हम हटा देंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, वे दो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जहां से हमें रेल मिलेगी वहां जा रहे हैं। समझ में आया बच्चों। एतत एते, तत ते। एतत यह शब्द नपुंसक लिंग वाला, एते इसका द्विवचन, तत वह शब्द नपुंसक लिंग के लिए एक वचन और इसका द्विवचन ते, तत ते, एतत एते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम इनका बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। अब आ गया यह शब्द, यह शब्द बहुवचन क्या शब्द है, एतानी, कानी। देखो कह शब्द का रूप भी यहाँ पर बदल गया है। कह कौन शब्द, तो जैसा शब्द होगा वैसा ही क शब्द का रूप भी यहाँ पर हम प्रयुक्त करेंगे। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का रूप चलेगा कह शब्द में भी, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में भी नपुंसक लिंग का रूप चलेगा। तो एतानी ये सब, कानी क्या है, एतानी कानी ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि ही संति, कर वस्त्राणि मतलब कर मतलब हाथ, हाथ का वस्त्र है और हाथ में कौन सा वस्त्र होता है, बिल्कुल सही, रुमाल। ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणी, क्या ये सब पुराने हैं। न एतत तु नूतनानि, नहीं ये सब तो, तू मतलब तो, अरे नहीं ये सब तो नए हैं, हम ऐसे जवाब देते हैं ना, तो वही टोन में यहाँ पर बोल रहे हैं। न नहीं, एतानी ये सब, तू तो नूतनानि नए हैं। समझ में आ गया। एतत एते एतानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह शब्द नपुंसक लिंग। एतत एते एतानी बहुवचन पढ़ा हमने अभी। एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी कर वस्त्राणि संति ये सब हाथ के वस्त्र मतलब रुमाल हैं। आपको रुमाल शब्द लिखना है यहाँ पर। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं, नहीं। एतानी तो नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं, ये सब तो नए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वह शब्द के बहुवचन की तरफ। हमने इसका एक वचन और द्विवचन पढ़ लिया था। क्या था एक वचन द्विवचन, तत ते, बिल्कुल सही। अब हम पढ़ेंगे तानी, तानी कानी। देखो तानी के साथ फिर वही कानी आ गया। स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कह शब्द रूप हमेशा एक से चलते हैं। किम के कानी, क कऊ के, का के का, ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग रूपों में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम नपुंसक लिंग लिख रहे हैं तो किम के कानी ऐसे चलेंगे। तो कानी बहुवचन, तानी कानी वह सब क्या है। अब वह नहीं लगाएंगे ना यहाँ पर क्योंकि वह तो एक के लिए लगता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब, कदली फलान बोलते हैं कदली फल केले के फल को, तो तानी कदली फलानी संति वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मधुर हैं, मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। च का मतलब होता है और, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम और शब्द यूज करते हैं ना, ओ आर और हिंदी में हम लिखते हैं और, संस्कृत में उसे लिखा जाता है च। च का मतलब और, जब दो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके बीच में हमें और लगाना होता है तो हम च लगा देते हैं। आम का मतलब मैंने आपको बताया था, आम नहीं आम, ठीक है, आम तो फल हो जाएगा। आम, हाँ। तानी वे सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी च और पोषक हैं। पोषक मतलब जो हमें पोषण देते हैं, हमें विटामिन खनिज लवण और ये सब चीजें देते हैं, तो ये सब पोषक और मधुर हैं। हमने पढ़ा क्या, नपुंसक लिंग यह और वह शब्द। एतत एते एतानी ये सब यह शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन थे। तत ते तानी ये सब वह शब्द के एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन थे। बच्चों, हमने शब्द परिचय पाठों के अंतर्गत 3 तरह के शब्दों को पढ़ा। हमने यह, वह, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में पढ़े, तीनों रूपों में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। सह तौ ते, ठीक है, ये था पुल्लिंग शब्द वह का। सह तौ ते, तत ते तानि, सा ते ता, ये वह शब्द हैं। बच्चों, हमने शब्द परिचय वाले तीनों पाठों में पढ़ा यह और वह शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को और नपुंसकलिंग को, तीनों रूपों में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। सह तौ ते, सा ते ता, ठीक है, ये शब्द हमने पढ़े कौन से, वह के, ठीक है। और वह के शब्द नपुंसकलिंग में क्या थे, तत ते तानि। फिर हमने पढ़े स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए यह शब्द पढ़ा हमने, एषः, एतौ, एते पुल्लिंग के लिए, एषा, एते, एतः स्त्रीलिंग के लिए और एतत्, एते, एतानि नपुंसकलिंग शब्दों के लिए। और इसके साथ साथ हमने और शब्द भी पढ़े, जैसे दर्जी पढ़ा हमने, कदली फल पढ़ा हमने, मधुराणी पढ़ा हमने, करवस्त्राणी पढ़ा हमने। तो जब आप बार बार इन पाठों का अभ्यास करेंगे तो आपको इन सब नए शब्दों का अर्थ याद हो जाएगा और भी नए नए शब्द आपके सामने आएंगे जिनका आप जब अभ्यास करेंगे तो ये सारे नए शब्द आपके लिए आपके सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द बन जाएंगे।